All right, some breaking news coming in now. Well, the President of the United Arab Emirates, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, is set to visit India on Monday. This high-level visit comes at a time when UAE-India ties are already at an all-time high, bolstered by the comprehensive strategic partnership, booming trade under the CEPA and deep. कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं और एक ऐसा दौर है जहां पर हम दोनों ही देशों के बीच देख रहे हैं कि रिश्ते जो हैं इकोनॉमी से लेके डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी तक हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और ऐसे टारगेट जो हैं वो हमने हिट किए और ये एक इन्होंने दिस इज समथिंग दे मेंशन और ये यूएई खरीद रहा है बस. दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग एंड इंडियंस ये कह रहे हैं जनाब कि हाई लेवल पे डिस्कशंस जो हैं वो आकाश प्राइम जो है वो क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया है. अच्छा इसमें दोस्तों, कल यानी 19 जनवरी 2026 को भारत की धरती पर एक ऐसी हलचल होने वाली है जो पूरी दुनिया, खासकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा सकती है. यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद यानी MBZ अचानक भारत आ रहे हैं. सवाल यह है कि आखिर यह दौरा अचानक क्यों? क्या कोई बहुत बड़ा समझौता होने वाला है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में. आज 18 जनवरी है और कल MBZ दिल्ली पहुंच रहे हैं. यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है. पिछले कुछ सालों में PM मोदी और MBZ के बीच की दोस्ती ने भारत और खाड़ी देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. लेकिन इस बार का एजेंडा कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है. व्यापार. भारत और UAE का लक्ष्य 2030 तक गैर तेल व्यापार को एक $100 बिलियन तक ले जाना है. सेपा समझौते के बाद भारत से ज्वेलरी, कपड़े और इंजीनियरिंग सामान का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ रहा है. इस दौरे में कई नए बड़े इन्वेस्टमेंट पर मुहर लग सकती है. दूसरा बड़ा कारण है इमीस. यह वो प्रोजेक्ट है जो चीन के ब्राई को टक्कर देगा. इस कॉरिडोर में UAE एक मुख्य गेटवे है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों को जोड़ने के लिए कल कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं. सिर्फ पैसा ही नहीं, बात पावर की भी है. पश्चिम एशिया में बदलते समीकरणों के बीच भारत और UAE अब रणनीतिक पार्टनर बन चुके हैं. समुद्री सुरक्षा हो या रणनीतिक तेल भंडार, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, UAE भारत के लिए सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है. और ये है और ये इन्होंने समझ लें कि जॉइंट ट्रेनिंग, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, R&D, इंडियंस ने बेसिकली अमारातियों को सही यूज़ किया. हमने तो जाके मांगा पैसे. हमने तो कहा यार ये 2 अरब दे दो, 4 अरब दे दो, 3 अरब दे दो. हम वो कारोबारी अंदाज से मानेंगे. हम गए, हमारी एलीट गई वहाँ से पैसे मांगने. कोई कर्जा मांग लो, कोई चीज़ मांग लो, कोई रिक्वेस्ट कर लो, कोई 3 अरब उधर रख दो, कोई 2 अरब ये दे दो, ये हमारा ये कर दो. उन्होंने फिर उसी हिसाब से इंडियंस लेके गए हैं अपनी लेबर. इंडियंस कर रहे हैं वहाँ बिजनेस और इंडियंस जो हैं वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये चीज़ें की हैं. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि UAE और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है. इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है UAE में ही बना है. और अब देखिए एक तरह से दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत एक तरह से गहराई है. और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो UAE के साथ साइन किया था. और वहां पर भी आप देखिए UPI का जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने UAE के साथ चालू किया. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं. और इसी मद्देनजर देखिए कि अचानक इमरजेंसी स्केड्यूल्ड विजिट उन्होंने प्लान की है. सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि UAE के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है. क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं वो कुछ नया समीकरण. 2 वर्जन है. एक वर्जन ये है कि इंडिया ने फौरन ये कहना शुरू कर दिया हमारा ब्राह्मोस दुनिया में 14-15 ममालिक खरीद रहे हैं, आकाश हमारा खरीदा जा रहा है. सो दैट इज टू गिव अ मैसेज कि जनाब हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था कि दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है. सो दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी द इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है. इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है खास तौर पे. अब ये हेलीकॉप्टर खरीद लें, ये हमसे फलां चीज़ खरीद लें, ये हमसे फलां चीज़ खरीद लें, हम आपको इतनी डिफेंस क्रेडिट लाइन देते हैं. सो इंडिया बेसिकली वो अपना काम कर रहा है. इंडिया देखें UAE को पैट्रियट एंड थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की एक्सेस हासिल है. दैट्स समथिंग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है कि हमें क्या करना चाहिए था या हमें क्या उसको लेके चलना चाहिए था. सो हम अगर उनको कुछ इक्विपमेंट बेचते, उनके साथ कोई जॉइंट डिफेंस पार्टनरशिप करते,
तो ये ज़्यादा बेहतर होता। हमारे वैसे भी मेरा ख्याल है अमारातीज़ जो हैं दे प्रेफर मोर टू इंडियंस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी उनके साथ ज़्यादा है। आई थिंक जो इनका इंटरनल असेसमेंट है अमारातीज़ का वो ये है कि यार हमें पाकिस्तान से बजाय इंडिया के करीब होना चाहिए। और यूएई ने दोनों ने जो है रफाल के फाइटर जेट्स भी लिए हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोऑपरेशन की बात हो सकती है। इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ एयर जो रिसोर्सेस है उनकी भी बातचीत हो सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल क्योंकि कॉमन डिफेंस सिस्टम यूज कर रहे हैं। एक तरह से दोनों की जो इन्वेस्टमेंट्स है एक दूसरे के अंदर बढ़ती जा रही है। डिफेंस कोऑपरेशन है, ट्रेड कोऑपरेशन है, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है। तो एक तरह से बहुत ही गहरे संबंध है और भारत एक तरह से कल्चरली अलाइंड है विद द पीपल ऑफ यूएई। और ईयू के बीच में जो अभी डील हो रही है उसको मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हुआ है। उसी मद्देनजर कल भारतीय सरकार ने एक नई डिफेंस पॉलिसी निकाली है जिसमें विदेशी फर्म्स को भारत के डिफेंस कंपनीज में 74% जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ कर दिया है। अभी एक देखिए यूएई की जो एक कंपनी है और भारत की जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है उसके बीच में ऑलरेडी करार हो गया है कि वो यूएई को यूएवीज देने वाला है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स और जितनी भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम्स है अदानी उनको प्रोवाइड करने वाला है। वो हमारे पार्टनर है। हमें दे स्टार्टेड टेकिंग सीरियस आफ्टर दिस वॉर। इससे पहले हमें सीरियस नहीं लेते थे। मजीद मतलब आई डोंट वांट टू से समथिंग बट मुझे इतना पता है कि मैंने ये सुना भी है बहुत सारे लोगों से कि हमारी लीडरशिप को वो इस तरह सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं यार इनका कोई पता नहीं है कि ये किधर क्या किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे साथ उस तरह ट्रेनिंग्स लंबी चौड़ी नहीं करते। हमारे साथ वो ज़्यादा जो है ना वो इंगेज करते हैं लेकिन एलीट लेवल पे और इस चीज़ पे वो जो है वो इंगेज करते हैं। अब यूएई और सऊदी के बीच में अब थोड़े से प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए यूएई जो है बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी है, वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी है और सऊदी को भी समझ में आ गया है कि उसको भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद पहले जो दोस्त हुआ करते थे अब वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? ये देखने वाली बात है। अभी दोनों देशों के बीच में जॉइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। तो ये एक तरह से क्या यूएई भारत के अंदर कोई डिफेंस प्लांट्स लगा रहा है, कोई टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने वाला है और भारत में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट और डिफेंस सिस्टम्स उसकी भी बातचीत हो सकती है। तो बहुत सारे इवेंट बट कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन अनस्टेबल होती जा रही है क्योंकि अब अमेरिका जो है अपनी नेवल वॉरशिप्स है वो साउथ चाइना सी से पर्शियन गल्फ की तरफ भेज रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है। ये मेरा मानना है। इसी के लिए जो यूएई है भारत की तरफ आ रहा है। तो क्या हम किसी मेगा डील की उम्मीद करें? जानकारों का मानना है कि यह दौरा भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत और यूएई की ये जोड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।